स्टूडेंट, आज लाइट में हम लोग लेक्चर नंबर 16 कर रहे हैं। हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, राइट। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने स्टडी किया। आज की क्लास में स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो आप लोग नोट कर लें, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट जो है रिफ्रैक्ट करती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो देखिए, जब भी लाइट, अगर मैं बात करूं, जब भी लाइट, राइट, एयर से किसी दूसरे मीडियम में, कुछ भी मीडियम है, राइट, कोई दूसरा मीडियम, जैसे वाटर है या ग्लास है, राइट, कुछ भी दूसरा मीडियम है। जब भी लाइट, जैसे यहां पे सन से, यहां पे मान लेते हैं सन है या बल्ब, कुछ भी है, राइट, यहां से लाइट की रे आई, और क्या होगा, इन दोनों मीडियम का ये क्या है? इंटरफेस है। दिस इज द इंटरफेस जो दोनों मीडियम को एक दूसरे से अलग कर रहा है, राइट। दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस या आप कह सकते हैं बाउंड्री। तो लाइट क्या होता है? बिल्कुल सीधा ना जाने की जगह ऐसा नहीं जाएगी, राइट। होता क्या है? ये कुछ बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो सकती है, ऐसे बेंड हो सकती है, राइट, कैसे बेंड हो सकती है। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल किस तरीके से बेंड होगी, राइट, ये सारी बातें पढ़ेंगे। मतलब यहां पर क्या है, लाइट की रे, अगर हम लोग बात करें, लाइट की रे बेसिकली बेंड हो रही है, राइट। तो रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट आप लोग पढ़ते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, यही आपका रिफ्रैक्शन है। कब? जबकि लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, राइट। जैसे आपने कुछ प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर देखा होगा आपने, ग्लास में आप पेंसिल को अपनी डिप कर दो, राइट, पेन को डिप कर दे, तो आपको दिखता है पानी के अंदर जैसे ग्लास के अंदर जो है, वाटर के अंदर आपकी पेंसिल टूटी सी दिखती है, राइट। एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए थी? एक्चुअल में जो है पेंसिल को ऐसा दिखना चाहिए था, राइट, लाइक दिस। मगर ऐसे ना होके ये कुछ आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये आपका पेंसिल है, यहां पर क्या है? बेंड दिख रहा है थोड़ा, राइट। तो ये फेनोमेना जो है, ऐसा फेनोमेना क्यों होता है? तो ये जो है रिफ्रैक्शन ही रीजन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। और कब हुई? जब मीडियम में चेंज हुआ, स्टूडेंट्स, राइट। तो लाइट की रे देखिए, यहां से निकल के जो है वाटर से एयर में जाएगी, तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है, और बेंडिंग होने के कारण ही आपको जो है ये पेंसिल टूटी हुई या टेढ़ी दिख रही है। कहां पर? वाटर के अंदर, राइट। ऐसे ही आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा कि अगर कोई कॉइन को हम लोग मग में या बाल्टी में डाल दे, तो हमें जो है, एक्चुअली ये कॉइन आपका इधर है, मगर हमें जो है दिखता है कि ये कॉइन रेज्ड है, ऊपर है, जबकि वास्तव में ऊपर नहीं है, वो है अपने डेप्थ पे ही। मगर अगर वो यहां पर है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, राइट, यहां पर कॉइन है, तो आपको लगेगा कि यहां पर ही है, थोड़ा रेज्ड लगती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये फिनोमिना भी क्यों हो रहा है? ये आपका रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहा है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा, आप जो है कुछ अपनी कॉपी के ऊपर ABCD ऐसे लिख लीजिए, और आप क्या करो, इस पेपर के ऊपर आपने लिखा, आप इसके ऊपर ग्लास स्लैब को डाल रख दो, राइट, एक मोटा सा ग्लास स्लैब, राइट। तो आप देखेंगे ये जो आपके ABCD है, ये थोड़ा सा जो है रेज्ड दिखेगा, राइट।
ये पेपर की सरफेस पर न दिख के आपको लगेगा जैसे उठा हुआ है कुछ। तो ये भी क्यों हो रहा है? ये बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये तीनों, ये सभी फिनोमिना हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सभी फिनोमिना क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण। आइए तो हम लोग रिफ्रैक्शन जो है देखते हैं, रिफ्रैक्शन है क्या। तो देखिए जब भी रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है तो मीडियम चेंज हो रहा है। जैसा कि आपने देखा था एयर से लाइट की रे जो है वाटर में, वाटर से लाइट की रे एयर में जब जा रही थी, राइट, तो बेंड हो जाती थी। तो अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि ये रिफ्रैक्शन आपका है क्या, तो आप लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोग मेरे साथ नोट भी कर लें। द रिफ्रैक्शन इज द फेनोमिना, द रिफ्रैक्शन इज द फेनोमिना that when light travels from one medium to another medium, then it changes its direction, या कह सकते हैं then it bends, right? bending of light ray। आपको पेंसिल जो है वो टूटी हुई या टेढ़ी सी क्यों दिखी? क्योंकि जो रे आ रही थी पेंसिल के पॉइंट से, पेंसिल से जो आपकी रे आ रही थी, आपकी आंखों में जा रही थी, वो इंटरफेस आपकी जो है, जैसे ही ये वाटर से एयर की तरफ आने को हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, इंटरफेस पे क्या हुआ, आपकी लाइट की रे बेंड कर गई। अब आपको बेंड होके लाइट की रे आ रही है तो आपको तो यही लगेगा कि लाइट की रे तो सीधी जो है स्ट्रेट लाइन से आ रही होगी, राइट? आंखों को तो ऐसा ही लगेगा। तो होगा क्या, आपको जो है पेंसिल जैसे एक्चुअल है वैसे ना देख के थोड़ा सा जो है टेढ़ी दिखेगी, थोड़ा सा जो है बेंडिंग दिखेगी, ये टूटा टूटा सा लगेगा, राइट? जबकि ऐसा है नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग लिख लें रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, इट इज द फेनोमेना दैट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, या बेंड हो जाती है लाइट की रे, राइट? चलिए अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कारण क्या है, लाइट की रे बेंड क्यों हो जाती है, राइट? लाइट की रे जो है रिफ्रैक्शन क्यों करती है, बेंड क्यों हो जाती है? जब वाटर से आपका जो है एयर में, या वाटर से ग्लास में, या ग्लास से एयर में, राइट, मीडियम चेंज हो रहा, ऐसा क्यों है? तो आपने ऐसा देखा होगा, राइट, आप करते होगे, आप जो है किसी ग्राउंड में, बिल्कुल जो है ग्राउंड है उसके ऊपर जो है आप दौड़ो, राइट, रन करिए, और आपसे कह दिया जाए कि यहां पर तो आप एयर में रन कर रहे हैं ना, यहां पर एयर है, आपसे कह दिया जाए आप स्विमिंग पूल के अंदर जो दौड़ो, तो क्या होगा? आपको जो है आपकी वेलोसिटी, आपकी जो स्पीड है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, राइट? अगर आप दौड़ के आ रहे हैं, एयर से, और आप पानी में घुस जाएंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ है, नदी है, आप पानी के अंदर घुसने लगे, तो क्या होगा? आपकी स्पीड एयर में जब तक आप थे तब तक तो आपकी स्पीड बहुत तेज थी, आपकी वेलोसिटी बहुत तेज थी, मगर जैसे ही आप जो है वाटर के अंदर एंटर किया, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा, राइट? फ्रिक्शन के कारण जो है आपका लिक्विड फ्रिक्शन होगा, विस्कस फोर्स लगेगा आपके ऊपर, जिसके कारण आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो गई, राइट, स्पीड कम हो गई तो क्या होगा? बेंड हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, थोड़ा सा जो है रास्ते से भटक जाएंगे, राइट? तो स्टूडेंट जो मेन रीजन है, द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एयर में, यहां पर एयर है ना, एयर से जो है लाइट की रे आई, ये एयर है मीडियम, और यहां पर मीडियम क्या है? वाटर है। तो एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है ना, काफी ज्यादा होगी, और जैसे ही एक डेंस मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, राइट, उसमें जो एंटर करेगी तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? लाइट की कम हो जाएगी, और यही जो स्पीड में चेंज आ रहा है, इसी के कारण बेंडिंग होती है स्टूडेंट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो जाती है, लाइट रे बेंड हो जाती है, और कहां पर? इंटरफेस पे, बाउंड्री पे, राइट, जहां पे एयर और वाटर, या वाटर और ग्लास, जहां पर जो है इंटरफेस है, बाउंड्री है, वहीं पर जो है बेंडिंग होती है। फिर उसके बाद वो सीधा जाएगा। देखिए यहां पर जो है, अगर मैं बात करूं, आपको फिगर बना देता हूं मैं,
देखिए ये लाइट की रे इस तरीके से आई, राइट, लाइट की रे आपकी ऐसे आई, और होगा क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहां पर इंटरफेस है, यहां पर बाउंड्री है, यहां पर बेंडिंग हो जाएगी, राइट, बेंडिंग हो जाएगी, ऐसे टेढ़ा हो जाएगी। मगर बात करें कि ये वाटर के अंदर जो है, वाटर के अंदर ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, वाटर के अंदर स्ट्रेट ही जाएगा, राइट, वाटर के अंदर क्या होगा, स्ट्रेट ही जाएगा। तो बेंडिंग हुई कहां पे, बेंडिंग जो है यहां पर इंटरफेस पे बाउंड्री पर हुई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो जब मीडियम में चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट। अगर एयर से किसी और मीडियम में जा रही है तो ऑब्वियसली क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो, स्पीड ऑफ लाइट वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो स्पीड में चेंज होने के कारण, स्पीड में चेंज होने के कारण जैसे आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितना होता है, दिस मच 225 into 10 to the power 3 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट, और आपका ग्लास में 200। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा है इन कंपैरिजन विद ग्लास, तो ग्लास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है कम हो जाती है। तो स्पीड में चेंज हुआ तो क्या होगा, जब भी वाटर से ग्लास में लाइट एंटर करेगी बेंडिंग हो जाएगी इंटरफेस पे, राइट, और यही आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब यहां पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ना स्टूडेंट, क्या है, एक तरीके से रिफ्रैक्शन आपका बेंडिंग ऑफ लाइट है, राइट। आप लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन इज व्हाट, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन इज योर बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक। अब देखिए बेंड कोई चीज हो रही है, कोई चीज टेढ़ी हो रही है, जैसे ये पेन है, पेन को मैं टेढ़ा कर रहा हूं, कर दो, राइट। तो इसकी बेंडिंग भी तो जो है डिपेंड करती है ना कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगाएंगे उतना बेंड होगी, राइट। अब होगी तो कितना होगी, राइट, बेंडिंग जो है थोड़ी सी हो रही है, ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। तो हम लोग जो है बेंडिंग को किस तरीके से बताएंगे फिजिक्स के टर्म्स में या साइंटिफिकली कैसे बोलेंगे, तो बेंडिंग को समझने के लिए हमने एक टर्म लाया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन से वर्ड आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो अभी बुक में जो है इंडेक्स होता है ना कि लाइट की जो है, लाइट चैप्टर कौन से जो है पेज नंबर पर है, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट कौन से पेज नंबर पर है, इंडेक्स होता है, राइट, बताता है कि ये यहां पर है। तो जो रिफ्रैक्शन कितना ज्यादा होगा, बेंडिंग कितनी ज्यादा होगी, कितना जो है बेंडिंग हो जाएगी, उस बात को कौन बताएगा, कौन सा इंडेक्स बताएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा बेंडिंग कितनी ज्यादा होगी। अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसमें बेंडिंग कम होगी लाइट की, राइट। आइए तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, काफी अच्छा टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखें। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिए यहां पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट। जैसे मैं बात करूं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कितना ज्यादा बेंड कराएगा, कम कराएगा कि ज्यादा कराएगा, राइट। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, राइट। आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट, है ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो एयर से कंपेयर कर रहे हैं ना, एयर के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये होगा क्या, तो दिस विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ, लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और आपकी एयर में लगभग लगभग बराबर होती है, हालांकि ज्यादा होती है वैक्यूम में, राइट। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस मीडियम में, इन ग्लास या इन दैट मीडियम आप लोग लिख सकते हैं, जनरल है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये होता है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, आप ऐसा लिख ले दैट मीडियम, उस मीडियम में, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका सिंबल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है दैट इज, आप लोग कहेंगे एन, राइट। या आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है बच्चों म्यू, राइट। ये स्टाइल से एम लिखा है ना, इसको क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं म्यू, राइट। और ये क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है यहां पर। तो अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो मैं लिखूंगा म्यू, राइट। आप जो है यहां से देखिए म्यू है ना, म्यू, दिस म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकालेंगे कि एयर में उसकी क्या स्पीड है या वैक्यूम में क्या स्पीड है, और डिवाइड कर देंगे इसकी स्पीड उस मीडियम में कितनी है, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब बच्चों आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर जो है एन से दिखाया है बट हम लोग को म्यू यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू है ना, सिंबल है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आपका क्या फॉर्मूला होगा बताइए, म्यू विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, अगर हम लोग बात करें एयर या वैक्यूम में, सबसे ज्यादा होती है, और बाकी मीडियम में ग्लास है, वाटर है, राइट, कोई भी मीडियम है उसमें क्या होगा, कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। तो जब ये वाली चीज ज्यादा है बच्चों और ये आपका डिनोमिनेटर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है म्यू की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का कितना है, वैक्यूम का, तो क्या होगा, सी वैक्यूम में जो स्पीड है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फिर से दोनों ही वैक्यूम वैक्यूम है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, राइट। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा और बाकी सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने ये बात जाना। अब जो है बच्चों हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहां पर आप देखिए वाटर, राइट, और ग्लास आपको दिखाई दे रहा है। तो बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का ज्यादा होगा कि ग्लास का ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जैसे 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 मीडियम आपका, अगर मैं बात करूं जैसे जैसे मीडियम आपका डेंस होगा, राइट, मीडियम डेंस होगा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो है स्पीड उस मीडियम में कम होती जाएगी, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.333, और आप देखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, राइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगी वो ग्लास में ज्यादा होगी। आप यहां से इस बात को देख सकते हैं, देखिए तो ग्लास का म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बच्चों कम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट जो है यहां पर आ रही है, यहां पर इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और इसको जाना कैसा था, इसको जो है सीधा जाना था, ऐसे आई, ऐसे आई, इसको जाना चाहिए था बच्चों ऐसा सीधा बिल्कुल, मगर इसमें क्या हुआ है, इसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
राइट। मीडियम चेंज हुआ तो बेंडिंग होगी, मगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग थोड़ा सा हुई, राइट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है बेंडिंग दिख रही है, मगर थोड़ी सी बेंडिंग हुई है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम है इन कंपैरिजन टू द ग्लास। अब देखिए ग्लास में क्या हो रहा है, तो ये जाना तो ऐसे चाहता था, मगर गया कैसे? ऐसे गया है, ज्यादा बेंडिंग हुई है स्टूडेंट्स, राइट। आप देख पा रहे हैं, तो ज्यादा बेंडिंग क्यों हुई? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। और अब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वाटर में, वो आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। और आप देखिए ग्लास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास से कम हो जाती है ना। तो कम है तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी, राइट। चलिए आगे चलें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मैं कुछ चीजों के दिखा देता हूं, राइट। आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दिया रहता है क्वेश्चन के साथ, राइट। सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहेंगे। आप लिखना चाहें, आपको ध्यान होगा, आप जो है नोट कर सकते हैं इससे। चलिए आगे चलें। अब देखिए यहां पर हम लोग स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? म्यू निकालना है वाटर का बच्चों, वाटर का, राइट। डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो क्या होगा? सी इन वाटर, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन किस में निकाल रहे हैं? वाटर में, राइट। तो देखिए आप जो है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट तो इतनी होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है? ये होती है। तो आप इसको सॉल्व करके, राइट, आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निकाल सकते हैं 1.33। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट जो है मीडियम में क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता ही होती है 3 × 10⁸। ऐसे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का काफी ज्यादा होता है, राइट, निकाल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.51, राइट। नोट कर लीजिए इन बातों को। चलिए तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव